जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पड़ोसी धाम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन नित्य रोज़ नई नई जानकारी लेकर के आता रहता है। आज की हम जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, उसी चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की जानकारी, आज की चर्चा का विषय है पंचम भाव। पंचम भाव क्या है, पंचम भाव से किस किस चीज़ का विचार करते हैं और पंचम भाव हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में किस तरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव माना गया है, इसी के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में पंचम भाव मुख्य रूप से संतान और ज्ञान का भाव होता है। हमारे ऋषि पाराशर के अनुसार इसे सीखने के भाव के तौर पर भी देखा जाता है। यह भाव किसी भी बात को ग्रहण करने की मानसिक क्षमता को दर्शाता है कि कैसे आप आसानी से किसी विषय के बारे में जान सकते हैं। पंचम भाव गुणात्मक संभावना को भी प्रकट करता है। हम किस किस चीज़ के बारे में विचार करते हैं आपको बताते हैं। हम इससे बुद्धि के बारे में विचार करते हैं, विद्या के बारे में विचार करते हैं, संतान के बारे में विचार करते हैं। हमारे जो गम होते हैं ज़िंदगी में, जो हमें शौक़ लगता है, उस शौक़ के बारे में विचार करते हैं। मंत्र और तंत्र के बारे में विचार करते हैं। लॉटरी, सट्टा, उपासना, मंत्र जाप, कार्य में सफलता या असफलता, गर्भ की स्थिति, गर्भाधान, संगत आपकी कैसी रहेगी, दूसरे भाई का विचार करते हैं। पिता व राजा की मृत्यु, पागलपन का इसी से विचार करते हैं। कामुकता का इसी से विचार करते हैं। व्यभिचार के प्रेम संबंध इसी से विचार करते हैं। कोई नई खबर, श्रृंगार, खान पान, कोई नए वस्त्र पहनना, आनंद, पत्नी को होने वाला लाभ, पेट की बीमारी, पेट, वैश्य से संबंध, गुप्त मंत्रणा, यंत्र मंत्र की सिद्धि का विचार इसी भाव से किया जाता है। प्रथम पुत्र का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव के जो हमारा काल पुरुष है, उसकी कुंडली में जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्य देवता, और इस भाव के कारक होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति। कालामृत के अनुसार पंचम भाव कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव होता है। क्योंकि उच्च नैतिक मूल्य, मैकेनिकल आर्ट, विवेक, पुण्य और पाप के बीच भेदभाव, मंत्रों के द्वारा प्रार्थना, वैदिक मंत्र और गीतों का उच्चारण, धार्मिक प्रवृत्ति, गहरी सोच, गहन शिक्षा, ज्ञान और विरासत में मिला उच्च पद, साहित्यिक रचना, त्यौहार, संतुष्टि, पैतृक संपत्ति, किसी वैश्या के संबंध और चावल से निर्मित उपहार को दर्शाता है। ऋषि पाराशर के अनुसार पंचम भाव दसम भाव से अष्टम पर स्थित होता है, इसलिए पंचम भाव उच्च पद प्रतिष्ठा में गिरावट को भी दर्शाता है। इससे पूर्व जन्म में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का पता चलता है। यह भाव प्राणायाम, आध्यात्मिक कार्य, मंत्र, यंत्र, इष्ट देवता, शिष्य और धार्मिक कार्यों के लिए आमंत्रण को दर्शाता है। यह भाव मानसिक चेतना से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति को प्रकट करता है। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव पर सिंह राशि का नियंत्रण रहता है और इसका जो स्वामी होता है वो होते हैं सूर्य। पंचम भाव की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। पंचम भाव विशेष विषयों में उच्च शिक्षा, फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेखन, पढ़ना, वाद विवाद, रिसर्च, मानसिक खोज और कौशल को दर्शाता है। इस भाव से सट्टेबाजी में होने वाले लाभ, शेयर बाजार, जुआ, मैच फिक्सिंग और लॉटरी से जुड़े मामलों को भी देखा जाता है। पंचम भाव के संबंध में एक हमारे जातक पारिजात में लिखा है कि यह बुद्धिमत्ता, पुत्र, धर्म, शासक या राजा को दर्शाता है। तीर्थ यात्रा को द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश भाव से देखा जाता है। पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी भाव होता है। इससे हम लव मैरिज के बारे में भी देख सकते हैं। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लाइसेंस, वैध, तर्क संकट, आकर्षण, बलात्कार, अपहरण आदि को दर्शाता है। यह भाव दो लोगों के बीच शारीरिक और चुंबकीय व्यक्तित्व को आकर्षित करता है। यह भाव पेट की चर्बी और हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह दाएं गाल और दायां जो हृदय का भाग होता है या दाएं घुटने को भी दर्शाता है। मेदिनी ज्योतिष में लिखा है कि पंचम भाव बुद्धिमत्ता, संवेदना की स्थिरता, सांप्रदायिक सौहार्द, लोगों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, निवेश, स्टॉक एक्सचेंज, बच्चे, आबादी, विश्वविद्यालय, लोगों के नैतिक मूल्य आदि बातों को दर्शाता है। यह भाव जन्म, दर और उससे संबंधित रुचि, मनोरंजन स्थल, सिनेमा, रंगमंच, कला, स्पोर्ट्स,
सभी प्रकार के मनोरंजन और खुशियों को भी दिखाता है। ये भाव होता है राजदूत को भी दर्शाता है। सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो विदेशों में राजनायक होते हैं, जो शासन करते हैं, ये मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा, स्कूल, संभावनाओं पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की खुशियाँ या दुख, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, कला और देश की कलात्मक रचना आदि का भी बोध कराता है। अब पंचम भाव उन बिंदुओं को भी दर्शाता है जिनसे जीवन में आप कुछ सीखते हैं। चतुर्थ भाव शुरुआती शिक्षा का, जो प्रारंभिक बेसिक शिक्षा होती है, उसका कारक होता है। यह प्राथमिक शिक्षा, निवास, भवन को दर्शाता है। पंचम भाव जो होता है वो गणित, विज्ञान, कला आदि से संबंधित होता है। इससे तात्पर्य है कि आप किस विषय में विशेषता प्राप्त करेंगे। शेयर बाजार में सट्टे से लाभ, सिनेमा, अचानक होने वाला धन लाभ और हानि कुंडली में हमेशा पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव राजनीति, मंत्री, मातृभूमि से लाभ की प्राप्ति, स्थायी और पारिवारिक संपत्ति को दर्शाता है। आपके पास कितना धन होगा यह कुंडली में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। वहीं आपके परिवार के पास कितना धन होगा ये पंचम भाव से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम भाव का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पंचम भाव भाग्य से नवम होता है, ये भाग्य भाव है, तो बिना इसके कभी भी भाग्य पूर्ण नहीं होता। और कुंडली में ये त्रिकोण का भाव होता है। तो हमारी कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं, 1st, 5th और 9th। तो तीनों भाव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भाग्य से जब हम लगन को देखते हैं तो पंचम भाव आता है, लगन से फिर जो पंचम को देखते हैं फिर वह पंचम भाव आता है। तो इस प्रकार हर 5 भाव से दूरी पर 1, 5, 9 तीनों भाव हैं। अगर हम पंचम भाव से आपकी लगन को देखते हैं, वो तो 9वें भाव में पड़ती है, तो वो पंचम भाव का भाग्य होता है। आपका व्यक्तित्व जो है पंचम भाव का भाग्य होता है। और भाग्य से अगर हम पंचम भाव को देखते हैं, वो 9वें भाव में होता है, तो वो आपके भाग्य का भी भाग्य होता है। तो पंचम भाव इसलिए हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है। अब बात करते हैं कि पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठेंगे तो आपको क्या फल देंगे, इसी के बारे में जानकारी देते हैं। बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम के अंत तक और वीडियो पूरा देखिए। अगर पंचम भाव में आपका सूर्य बैठा है तो ऐसा जो सूर्य है बलवान अगर सूर्य होगा तो जातक शिव अथवा सूर्य की आराधना करने वाला होगा, विचारशील, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, वो मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होगा, शिक्षा उच्च स्तरीय होगी। यदि कमज़ोर सूर्य है, नीच का है या पाप दृष्टि सूर्य के ऊपर आ रही है तो आपको जो कुष्ठ रोग होता है वो रोग होने की संभावना होती है। प्रथम संतान की हानि वाला बनता है, वन पर्वतों में भटकने वाला होता है, अस्थिर बुद्धि का होगा, क्रोधी होगा, असावधान तथा कपटी होगा, दूसरों को ठगने वाला होगा। इसके पिता को भी अगर सूर्य नीच का होगा पंचम भाव में तो पिता को भी कष्ट होता है और पितृशाप से संतान भी कष्ट रहता ही है। हरवंश पुराण का विधि पूर्वक श्रवण करने से संतान सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय है। अगर आपका सूर्य पंचम भाव में अच्छा नहीं है, उसको शुभ करने के लिए हरवंश पुराण का पाठ करें। अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, पंचम भाव में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्वग्रही हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो तो जातक बुद्धिमान होता है, कल्पनाशील होता है, उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है, विद्यावान, संतान सुख से युक्त, ईमानदार, चिंतक और ब्याज के पैसे से धन कमाने वाला, मेधावी, सत्यवक्ता, माँ दुर्गा की उपासना से शीघ्र लाभ उठाने वाला तथा खुश मिजाज प्रकृति का होता है। स्त्री से लाभ और भाग्योदय होगा। यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो दूसरे का निग्रह करने वाला होता है। चंद्रमा समराशि में हो तो पहले कन्या संतान होती है। चंद्रमा अगर निर्बल हो तो पंचम भाव में तो जातक कामी, सदैव काम वासना के बारे में कल्पना करने वाला, चलचित्र, उदर में जलीय प्रकृति के रोग तक ग्रस्त, माता तथा माँ दुर्गा के कोप से संतान प्राप्ति में बाधा। इस दोष के निवारण के लिए आपको जो हमारा रामेश्वर तीर्थ है आपको वहाँ जा कर के स्नान करना चाहिए और 1 लाख बार कम से कम गायत्री मंत्र का विधि पूर्वक आपको जप करना चाहिए
और चांदी के एक बर्तन में दूध भरकर आप दान करें तो इस शाप से मुक्त होकर जातक को एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि मंगल आपका पंचम भाव में है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में बलवान है तो जातक पुत्रवान होगा, स्वतंत्र बुद्धि का, तर्कशील होगा, अधिक पाचन शक्ति वाला होगा। मेष, सिंह और धनु जो राशियां हैं, जो अग्नितत्व राशि होती है, इन राशियों में पंचमस्त मंगल होने पर जातक दृढ़ निश्चयी, क्रोधी और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होगा। वह पुलिस, सेना, फायर ब्रिगेड या वन विभाग में अधिकारी बनेगा। यदि पंचम भाव में बलि मंगल भूमि राशि में स्थित हो तो भवन निर्माण, खनन और धातु शिल्प आदि का जो व्यापार होता है उसका व्यापार करेगा। डॉक्टरों तथा फौजदारी के वकीलों की कुंडलियों में भी पंचम स्थान पर मंगल की स्थिति बली होती है। यदि शत्रु राशि में अस्त हो, नीच राशि का हो, पाप दृष्ट हो, ऐसा मंगल पंचम भाव में होगा तो जातक चुगलखोर, उल्टी बुद्धि का, उद्दंड होगा, जिद्दी, उदर पीड़ा से युक्त होगा, कुतर्की होगा, रिश्वतखोर, बुद्धिहीन और कम शिक्षा प्राप्त करने वाला और संतान के सुख को नहीं पाने वाला होगा। पंचम में निर्बल मंगल बाधक हो तो भ्रात शाप, भाई का श्राप लगता है। ग्राम देवता या गणपति की अवज्ञा अथवा शत्रु के व्यभिचार से संतान बाधा होगी। ऐसे में अगर कोई जातक भूमि का दान करता है, प्रदोष व्रत या विष्णु पुराण का श्रवण करता है तो उसकी बाधा शांत होकर के उसको अच्छा संतान का सुख प्राप्त कराती है। यदि स्त्री की कुंडली में निर्बल मंगल पंचम में हो तो प्रसव के समय शल्य क्रिया द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। छठे वर्ष में शत्र पीड़ा तथा 5वें वर्ष में छोटे भाई को कष्ट होता है। पंचम भाव में निर्बल मंगल की दशा अंतदशा में पिता को जीवन का भय रहता है। बात करते हैं बुध महाराज की। अगर किसी का बुध पंचम भाव में बैठा है, अगर वो बलवान होकर स्थित है तो जातक बुद्धिमान होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, गणित और वाणिज्य विषयों में निपुण होगा, संतान सुख से युक्त होगा, मंत्र विद्या का गाता, शेयर सट्टा बाजार में लाभ प्राप्त करने वाला, बात की तह तक खोजी होता है पहुंचने वाला, लेखक, कला कुशल, ज्योतिषी और व्यावहारिक बुद्धि का स्वामी होगा। यदि पंचम भाव में निर्बल या कमजोर बुध होगा तो जातक संतान हानि तथा भ्रमित बुद्धि वाला होगा। कमजोर बुध से संतान प्राप्ति में बाधक होने पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप रोज करेंगे तो आपका जो बुध कमजोर है, संतान प्राप्ति में बाधक है, वो ठीक होकर के आपको अच्छी संतान की उत्पत्ति देंगे। बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु पंचम भाव में हो, देखिए गुरु पंचम भाव का कारक होता है। तो यहाँ एक छोटी सी पहले बात बता दूं कि अगर अकेला गुरु पंचम भाव में बैठा है, किसी भी ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि नहीं है और वहाँ गुरु की अपनी राशि भी नहीं है, तो ऐसा गुरु संतान प्राप्त करने में थोड़ा बाधक होता है। ऐसे जातकों को संतान होने में इनको दिक्कत आती है। गुरु पंचम भाव में हो, जातक बुद्धिमान होता है, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त होगा, उत्तम सलाहकार होगा, अच्छा बोलने वाला होता है, तर्क वितर्क करने में कुशल होता है, सुंदर लिखावट होती है उसकी, मित्रवान होता है, गुणी तथा पुत्रवान होता है। अगर गुरु यहाँ नीच हो, अस्त हो, शत्रु राशि में बैठा हो, निर्बल गुरु पंचम भाव में होगा तो संतान सुख में बाधा होगी तथा स्मरण शक्ति अच्छी नहीं रहेगी, शिक्षा प्राप्ति में बाधा आएगी। यदि बलवान गुरु पंचम में हो तो भाषा, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और न्याय शास्त्र आदि विषयों में अध्ययन में सफलता मिलती है। अगर पंचम में आपका गुरु खराब है और आपको संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो आपको इसका एक उपाय बताते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर फलदार वृक्ष लगवाएं तब ब्राह्मण को स्वर्ण और वस्त्र का दान करें। आपका बृहस्पति ठीक होकर आपको संतान उत्पत्ति में बाधक नहीं बनेगा। शुक्र की बात करते हैं। अगर पंचम भाव में शुक्र स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है या बली होकर बैठा है तो पंचम भाव में स्थित है तो जातक पुत्रवान, बुद्धिमान, कवि, शेयर और सट्टा बाजार से लाभ प्राप्त करता है। ऐश्वर्युक्त, धनी, सुखी तथा कलाकुशल होगा, संतान आज्ञाकारी योग होगी। सम राशि शुक्र पंचम भाव में कन्या संतति को देने वाला होता है और विषम राशि में शुक्र पुत्र संतान को देने वाला होता है। निर्बल शुक्र अगर बैठा है
तो बुद्धि काम वासना से प्रभावित रहेगी। जातक श्रृंगार रस का साहित्य रुचिपूर्ण पढ़ेगा। यदि पंचम भाव में शुक्र संतान प्राप्ति में बाधक हो तो आपको गौ माता का दान करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति गहनों सहित दान करें और कन्यादान करने से यह बाधा दूर होकर के संतान सुख प्राप्त कराती है। अगर किसी का शनि पंचम भाव में बैठा हो, स्वराशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च का शनि पंचम भाव में बली है, तो जातक समाज विज्ञान यांत्रिकी आदि विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। सभी आचार्य पंचम भाव में शनि का कुफल बताते हैं। यदि निर्बल शनि पंचम भाव में हो, देखिए मैं एक बात बताऊं कि पंचम भाव में अगर आपका कुंभ राशि का शनि है या मकर राशि का शनि है या तुला राशि का शनि है, तो ऐसा शनि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसको पंचम भाव में बैठने का कोई दोष नहीं लगता और ना ही वो पंचम भाव में निर्बल होता है। निर्बल शनि पंचम भाव में होगा तो संतान को कष्ट देगा, पेट में दिक्कत करेगा, दर्द की शिकायत होगी, शिक्षा में बाधा आएगी और शनि के प्रभाव से जो बुद्धि है इंसान की वो थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है, जिसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं। निर्णय लेने में ऐसे जो जातक हैं थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, उचित समय पर निर्णय नहीं लेते, इसलिए इनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है। संपत्ति स्थिर नहीं रहती, धर्म में पूर्ण श्रद्धा का अभाव होता है। मन में श्रद्धा तो होती है लेकिन पूरी श्रद्धा नहीं होती है। मित्रों से आपसी कलह रहती है। आय भाव पर दृष्टि के कारण धन का संचय नहीं हो पाता है। सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण स्त्री सुख में बाधा होती है और पंचम भाव में निर्बल शनि संतान प्राप्ति में बाधक हो तो क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी पूजा अर्चना करें, रुद्राभिषेक करें भोले बाबा का और ब्रह्मा जी की मूर्ति एक दान में दें। आपका शनि आपको शुभ प्रभाव देगा, संतान प्राप्ति में बाधक नहीं बनेगा। राहु केतु की बात करते हैं कि राहु केतु पंचम भाव में हो तो वो क्या करेंगे? पंचम भाव में राहु अथवा केतु हो तो जातक पेट का रोगी होता है, संतान से कष्ट उठाने वाला, विद्या में बाधा से युक्त, डरपोक होगा, उसकी बुद्धि मंद होगी, पेट में कीड़े होंगे, दीर्घ सूत्री, प्रपंचिता, भ्रमित होगा। यदि स्वराशि और उच्च राशि का शुभ युत या शुभ दृष्ट राहु केतु पंचम भाव में स्थित हों तो जातक बुद्धिमान होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। पंचम भाव में निर्बल राहु सर्प दोष के कारण संतान की हानि करता है और कई बार राहु के बैठने से गर्भपात की संभावना भी बनती है। तो इसके निवारण के लिए आप नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करें। चांदी का एक सर्प का जोड़ा एक शिव मंदिर में आप चढ़ाएं तो आपको इससे लाभ होगा। तो मतलब ये पंचम भाव के कुछ आपको मैंने सूत्र बताए कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह क्या करेगा और पंचम भाव क्या होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा, इसके बारे में अपनी राय दें। कि पंचम भाव को पुनर्जन्म का भाव भी कहते हैं। हमारी कुंडली हमारे संचित कर्मों का भाव होता है और पंचम भाव हमारे पुनर्जन्म का भाव होता है कि पिछले जन्म में हमें क्या क्या इच्छाएं अधूरी रह गई थी तो उनको पूरा करने के लिए पंचम भाव हमें दर्शाता है। उस भाव में जो ग्रह बैठता है वही हमारी आकांक्षाओं और हमारी इच्छाओं का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार पंचम भाव एक पूर्ण भाव है, उसके बिना हमारी कुंडली अधूरी होती है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी राय दें। अगला वीडियो आपके लिए शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।